हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फार सो गुड। अभी तक हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी रिक्वायरमेंट है हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। हमने देखा बेसिक्स के कमेंट्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स एंड जितने भी एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं, कंडीशनल लूप्स, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स, देन मल्टी थ्रेडिंग। अभी तक ये जो हमारी 6-7 महीने की जर्नी रही है ये बहुत ही अच्छी रही है। अब इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ को मिलाने के लिए एक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट, जिसको हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। एंड ताकि हमें पता चले कि ये जो भी हमने सीखा है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं पाइचाम में और देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्या और कैसा होने वाला है। ओके, सो मैं आ गया हूँ मेरी पाइचाम की स्क्रीन में। एक नया डायरेक्टरी बनाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा प्रोजेक्ट। ओके, अब इसके अंदर एक हम बनाने वाले हैं गेम। जी हाँ, हमारा पाइथन का खुद का गेम जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं ए से लेकर जेड तक फ्रॉम स्क्रैच, कि उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स लगेंगे, कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। तो इस गेम का हमारा नाम होगा ट्रिपल टी। अब ये ट्रिपल टी है टिक टैक टो गेम। यस, बिल्कुल, दिस इज अ टिक टैक टो गेम। तो अभी होने क्या वाला है, टिक टैक टो बेसिकली जैसे जब हम सांप सीढ़ी खेलते थे, या फिर सॉरी जब हम जीरो क्रॉस खेलते थे बचपन में, तो उसको टिक टैक टो बोलते हैं। जैसे ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस चल दिया तो कहीं पे कोई सामने वाला जीरो चलेगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस चल दिया तो फिर सामने वाला अगेन ज़ीरो चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस चल दिया तो सामने वाला यहाँ पर ज़ीरो चलेगा। तो इस तरीके से एक मेरा राउंड में जीतता था या कोई भी। तो इस तरीके से हमारा टिक टैक टू गेम होता था। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और प्लस पॉइंट ये है कि ये एआई इंटीग्रेटेड रहेगा जिसमें कंप्यूटर हमारे साथ खेलेगा। तो उसके पहले हम स्टार्ट करें, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पर हम 2v2 प्लेयर की गेम की बात आती है, भले ही वो चेस हो, भले ही वो चेकर्स हो, भले ही वो टिक टैक टो गेम हो, भले ही वो स्नेक एंड लैडर हो, इस चीज़ में एक मॉड्यूल लगता है हमारा जिसको हम बोलते हैं टिंकर। अब ये क्या करता है कि 2v2 प्लेयर गेम में जब भी हमको ऑपरेशंस या फिर कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करवानी होती हैं तो वो मॉड्यूल काम आता है। मैंने लिखा इम्पोर्ट टिंकर, मतलब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं गेम प्ले करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, तो आप देखना ये क्या दिखा देगा कि ये टिंकर क्या करता है। ये टिंकर बेसिकली जो भी 2v2 प्लेयर गेम होते हैं उसमें यूज़ होता है। अब बार बार मैं जगह जगह टिंकर टिंकर बड़ा बड़ा नहीं लिख सकता, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं भाई साहब, दैट इज टीके। दे दिया मैंने। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले बनाएंगे हमारी एक क्लास दैट इज टिक टैक टो। हाँ जी, अब जो भी हमारा गेम चलेगा वो इसके अंदर चलेगा। अभी तक हमने क्या करा, जस्ट एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा है टिंकर, जो क्या करता है गेम बनाने में ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देन हमने एक क्लास बनाई दैट इज टिक टैक टो, मतलब कि जो भी हम गेम खेलेंगे दैट इज जीरो क्रॉस, तो वो इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब क्लास के अंदर मैं एक बनाऊंगा डेफ कंस्ट्रक्टर इनिट फंक्शन सेल्फ का, कि जो भी मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ वो मैं मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करूँगा। जैसे एक सेल्फ कीवर्ड हमको पता है क्या होता है, मैं लगाऊंगा सेल्फ डॉट विंडो। मतलब जो मैं गेम खेलूंगा, अब जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, गेम ओपन करते हैं, जैसे सपोज मैंने ये पेंट ओपन कर दिया। अब ये पेंट ने कुछ इतनी विड्थ ली, या जैसे ये मैंने न्यू करा, अब ये जो चीज़ है ये इसने एक पूरी विड्थ ली, हाइट ली। तो विड्थ और हाइट के लिए ऐसे ही मेरा गेम का फ्रेम कितना होगा वो अगर मेरे को देना है, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने मॉड्यूल लगाया टी के टिंकर, उसको मैं यूज़ कर लूँगा टी के डॉट टी के। ओके, इसके बाद टाइटल देना पड़ेगा कि जो मेरा फ्रेम है वो फ्रेम बेनाम नहीं होना चाहिए। तो मैं देता हूँ जो भी मेरी विंडो रहेगी, जो भी मेरा फ्रेम रहेगा, फ्रेम डॉट विंडो, उसका टाइटल क्या रहेगा, टिक टैक टो।
सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कि अभी तक हमने जस्ट क्या करा, एक कंडीशन कंस्ट्रक्टर लगाया, एक विंडो बनाई, विंडो जनरेट करने के बाद उस विंडो का सिर्फ सिर्फ एक टाइटल दिया है मैंने। मतलब तो जैसे क्या हुआ, सपोज ये मेरी एक विंडो है, राइट, ओके, सपोज ये मेरी एक विंडो है। अब ये मेरी विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो में अभी तक हमने क्या करा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करा और इस विंडो के अंदर मैंने टिंकर मॉड्यूल को यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट इस विंडो का टाइटल, जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका टाइटल देते हैं, जैसे यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है अनटाइटल्ड पेंट, तो यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया टिक टैक टो। ओके, सो फार सो गुड। बस अब हम क्या करते हैं, हमारी विंडो की ज्योमेट्री देते हैं। मतलब ज्योमेट्री मैथ्स तो इतना सबको पता होगा कि विड्थ और लेंथ देने के लिए, हाइट और विड्थ देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ साइज देना पड़ता है। तो उसके लिए लगेगा सेल्फ डॉट विंडो की जो मेरी विंडो है उसका ज्योमेट्री साइज क्या रहेगा। उसका ज्योमेट्री साइज मैं दे देता हूँ, सपोज 500 दे देते हैं, 500 क्रॉस 500, ये हमारा विंडो का साइज हो जाएगा। अब मिनिमम साइज अगर मेरे को सेट करना हो मेरी विंडो का, अब आप बोलोगे ये मिनिमम साइज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मतलब अगर सपोज मेरी विंडो का साइज नहीं चलता है तो क्या होना चाहिए, साइज कम से कम उतना तो रहना ही चाहिए कि मिनिमम साइज की, मेरी विंडो का मिनिमम साइज रहेगा 300 उसकी लेंथ और 300 उसकी विड्थ। बढ़िया, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या होता है कि ये सब तो ठीक है, जितना भी मैं फंक्शनैलिटी जो भी देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरे को इसमें एक मेन फंक्शन देना पड़ता है। तो वो मेन फंक्शन रहेगा मेरा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू में मेरा आ जाएगा क्या, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आएगा मेरा जो भी मैं गेम बनाऊंगा, दैट इज टिक टैक टो और गेम डॉट रन। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मैंने क्या करा, यहाँ पर जो भी मैं फंक्शनैलिटीज डिफाइन करूंगा उसको क्या होगा, मेन फंक्शन में वो चीज़ आएगी, गेम देखेगा टिक टैक टो और गेम को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल, ठीक है यार। अब अगली चीज़ क्या है, टिक टैक टो में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है ज़ीरो। तो अगर मेरे को जैसे प्लेयर की टर्न लेकर आनी है, सेल्फ डॉट प्लेयर टर्न, मतलब मेरे प्लेयर की टर्न, तो प्लेयर सपोज मैं चूज करता हूं कि प्लेयर एक्स चलेगा। अब सेल्फ डॉट गेम अंडरस्कोर ओवर, अगर मेरा अंडरस्कोर नहीं होता है कि मतलब अगर मेरा जो गेम है वो ओवर नहीं होता है तो क्या आना चाहिए कि इंडिकेट करना चाहिए फॉल्स, कि अगर मेरा गेम ओवर हुआ है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये सेल्फ में क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग पैरामीटर, जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन करना होता है या आपके हिसाब से कुछ भी चीज़ें, कुछ भी फंक्शनलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देनी होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ के अंदर डिफाइन करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे आपने आपका मोबाइल देखा हो तो मोबाइल के अंदर कितने बहुत सारे ऐप्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होती है, विजिट्स कहते हैं हम उन्हें। तो सेल्फ डॉट क्रिएट अंडरस्कोर विजिट्स क्या करेगा, विजिट्स बनाएगा। ओके, अब ये विजिट्स मैं बनाऊंगा तो सही, लेकिन इन विजिट्स का मेरे को कुछ ना कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब विजिट्स का फंक्शन लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, डेफ क्रिएट अंडरस्कोर विजिट, WIDGETS। ओके, अब ये देखना वहां से एरर गया। अभी तक हमने क्या करा, केवल एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो जो पैरामीटर्स देने थे कि उसकी विंडो, मेरा फिर गेम का ऐप का टाइटल, उसके बाद फिर मेरा साइज क्या रहेगा उसका, उसके बाद प्लेयर क्या, कौन सी टर्न चलेगा, एक्स चलेगा ज़ीरो चलेगा, फिर अगर गेम ओवर हुआ तो क्या होगा, फिर विजिट। अब विजिट क्या होगा कि मेरी फ्रेम का क्या क्या, मेरी जो फ्रेम रहेगी वो किस तरीके से ओपन होगी, उसको मैं किस तरीके से मिनिमाइज कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ये पाइचाम है, इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, इस पर क्लिक करा तो वापस मैक्सिमाइज हो गया। तो इसके लिए कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं सेल्फ का यूज करूंगा,
मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट फ्रेम, जो फ्रेम रहेगी उसमें क्या होगा, टीके डॉट फ्रेम। मतलब यहाँ से जस्ट मैंने क्या करा, मेरी फ्रेम, और वो फ्रेम कहाँ से उठाएगा, जो हमने ऊपर सेल्फ डॉट विंडो लिया था वो। अब फ्रेम को क्या होना चाहिए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों होना चाहिए। पहले तो इसको इतना रन करके देखते हैं। ओके, ट्रेस बैक एरर, गेम रन, अभी तक रन में हमने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ठीक है, बढ़िया, प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है, कोई एरर नहीं आया है। अब मैंने विंडो डाल दी। विंडो को मैं क्या करूँगा, दोनों, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी विंडो मिनिमाइज भी हो और मैक्सिमाइज भी हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्फ फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट पैक। अब ये मत पूछना ये क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। सेल्फ में फ्रेम डॉट पैक क्या करता है कि जो भी मेरा पैक, मतलब जितनी भी मेरी एप्स के अंदर विजिट्स होती हैं, या जो भी मैं कहूँ डब्बे होते हैं, विजिट्स कहने से मेरा मतलब क्या है कि जैसे एक ये डब्बा हो गया, देन एक ये हो गया, देन एक ये दूसरा हो गया, देन ये तीसरा हो गया। बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो चौखाने या ग्रिड्स जो होते हैं मेरे, इनको मैं विजिट्स कहता हूँ, जिसके अंदर मेरे ऐप्स होते हैं। तो इसी के लिए हम ये कोड लिख रहे हैं कि जो मेरे विजिट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, एक्सपैंडेबल होने चाहिए। तो उसको लिख देते हैं एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू कॉमा फिल इज इक्वल टू टी के। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मेरे को दोनों साइड मेरा विजिट को फिट करना है, मेरे विजिट को फिल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा, मेरा टी के मॉड्यूल। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल कमेंट का आपका आंसर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे टी के फ्रेम बना दी, वो क्या करेगा, सेल्फ विंडो से ले लेगा। देन मैंने एक पैक बनाया कि जो मेरा विजिट रहेगा वो एक्सपैंडेबल रहना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली, कि जैसे अगर मैंने एक्स चला तो उसके अकॉर्डिंग विजिट का ग्रिड का फ्रेम आना चाहिए। देन अगर जीरो चला अपोनेंट ने तो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे बटन्स। जैसे हमने क्या करा, हमने सबसे पहले पैरामीटर्स दे दिए। पैरामीटर्स के बाद मैं फ्रेम को एग्जीक्यूट करूंगा, विजिट्स बन गए। विजिट्स बनने के बाद अब उन विजिट के अंदर मेरे को देने हैं डब्बे, मतलब बटन्स। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए सेल्फ डॉट मैं लिखूंगा बटन्स, या फिर क्रिएट बटन, सेल्फ डॉट क्रिएट अंडरस्कोर बटन्स। ओके, मैं बटन्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन जैसे आप सोचिए कि अगर मैं बटन बनाता हूँ तो बटन में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कुछ डब्बा आना चाहिए, एक ऐसा बड़ा, जिसके अंदर सपोज एक्स या फिर ज़ीरो जो भी चलना होगा वो चलूंगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले बटन में कुछ ना कुछ आना चाहिए कि जैसे अगर कंप्यूटर चल रहा है तो लिखा आना चाहिए जैसे कंप्यूटर की टर्न है, या फिर अगर यूज़र चल रहा है तो लिखा आना चाहिए कि यूज़र की टर्न है, या फिर योर टर्न करके लिखा, ऐसा कुछ आना चाहिए। या फिर जो ये मेरा एक्स और वाई है, इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ अट्रैक्टिव अच्छा दिखना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया। इसमें फॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज डालूंगा मैं, कि जैसे मैंने लिखा सेल्फ डॉट टर्न अंडरस्कोर लेबल, कि मतलब जो भी मेरे यूज़र की टर्न होगी या फिर कंप्यूटर की टर्न होगी, सामने वाले अपोनेंट की, तो उसके लेबल कैसे डिसाइन होने चाहिए। तो टी के डॉट लेबल, लेबल आया। लेबल के बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ सेल्फ डॉट फ्रेम, कि सबसे पहले आप कहानी समझिए कि यहाँ पे बटन्स में जैसे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं जो यूज़र की टर्न होगी या फिर अपोनेंट की टर्न होगी, उसके लेबल में क्या होगा, सबसे पहले वो फ्रेम में आना चाहिए। मतलब अगर, तो मतलब क्या है कि जैसे जब मैं बटन्स बनाऊंगा सबसे पहले, अभी तक तो क्या हुआ है, कलर दूसरा लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ओके। जैसे अभी तक क्या हुआ है कि हमने क्या करा, हमारी एक फ्रेम बन गई, उस फ्रेम का क्या हुआ, लेबल बन गया, उस लेबल में टाइटल डल गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज डाल दी कि उसकी भैया क्या लेंथ होगी, उसके बाद उसकी क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, कितनी वो कितनी बड़ी फ्रेम होनी चाहिए हमारी, राइट। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरी फ्रेम बनी, अब इस फ्रेम में मैं क्या करूँगा, बटन्स बनाऊंगा। अब बटन्स जनरली कैसे होते हैं, अगर आपने टिक टैक टो जैसे खेला हो तो 9 बनते हैं बटन्स उसमें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो मेरे 9 बटन्स होंगे, बना देता हूँ, एक सेकेंड। अब ये जो मेरे 9 बटन्स होंगे, इन बटन के ऊपर सपोज क्रॉस आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है। अब ये जो क्रॉस और जीरो आ रहा है, इसका कुछ पर्टिकुलर फॉन्ट भी होना चाहिए, इसका कुछ पर्टिकुलर स्टाइल भी होना चाहिए। जैसे वर्ड में आपने फॉन्ट्स देखे हो कि कॉमिक सेंस होता है, उसके बाद एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन्स होता है, फिर उस ये विजिबल होना चाहिए, उसका भी कुछ साइज होता होगा स्टाइल के बाद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिगार्डिंग हम कोडिंग लिख रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, फ्रेम में आएगा कि ये जो बाहर आपको डब्बा दिख रहा है ये क्या है, ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम के अंदर मुझे मेरे ग्रिड्स डालने में, जो मुझे मेरे बटन्स डालने, तो पहले वो फ्रेम में आएगा। फ्रेम में आने के बाद वो क्या करेगा, टेक्स्ट हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि योर टर्न, कि जब मेरा टर्न आएगा, राइट। मैंने मेरा टर्न चला, उसके बाद मेरे टर्न के बाद मैंने टर्न चला मतलब मैंने जीरो लिखा। अब ये जीरो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के लिए मैं लिखूंगा फॉन्ट इज इक्वल टू में सपोज कॉमिक सेंस ले लेते हैं, कॉमिक सेंस सॉरी, कॉमिक सेंस MS, और उसका साइज में दे देता हूँ सपोज 16। इसके बाद लेबलिंग करा है। अभी हमने क्या करा है कि जस्ट हमने एक ग्रिड बनाया है और उस ग्रिड का एक साइज दिया है योर टर्न, और योर टर्न को किस तरीके से हमें दिखाना है कि जैसे यूज़र का टर्न आएगा तो यहाँ पर कहीं पे नीचे मैं मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाऊंगा कि योर टर्न, या कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम नीचे ले लेते हैं, नीचे हम हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसमें मुझे उसको एक पर्टिकुलर स्पेस अलोकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट टर्न अंडरस्कोर लेवल, मतलब जो यूजर का लेवल होगा उसका ग्रिड, मतलब उसका स्क्वायर, उसका जो रेक्टेंगल जिसके अंदर वो आएगा, ग्रिड के अंदर वो आएगा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे रो बनेगी, तो हम जैसे सपोज 3x3 का अगर बनाते हैं तो उसमें टोटल 9 बॉक्सेस होते हैं। तो 3, उसके बाद कॉलम, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूँ। कॉलम मेरा 0, देन कॉमा, कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन में मैंने दे दिया 3, कॉमा, कॉमा मैंने दे दिया पैडिंग सपोज 10, कि इतना स्पेस को प्रॉपरली एलोकेट करना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक सो फार सो गुड, ये मेरा विजिट बना। अब इस विजिट के अंदर मेरे को मेरा बटन इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, डेफ क्रिएट अंडरस्कोर बटन, मैं बटन बनाऊंगा और बटन के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। सबसे पहले मेरा बटन स्टार्ट होना चाहिए, तो सेल्फ डॉट बटन्स, मेरा बटन चला। यहाँ पर मैंने क्या करा है, बटन का इनिशियलाइजेशन, ये जो 22 नंबर की लाइन है यहाँ पर मैंने बटन का इनिशियलाइजेशन करा है। इनिशियलाइजेशन होगा बटन का, बढ़िया। अभी क्या बोल रहा है ये 27 नंबर की लाइन पे ट्रेस बैक एरर, वो इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको डिक्लेयर करा नहीं है। ओके, बिना एरर के ये मेरा कोड चल जाएगा, ठीक है। अभी तक हम ठीक कर रहे हैं मतलब। नेक्स्ट, इनिशियलाइजेशन के बाद मैं रेंज दूंगा 3x3 ग्रिड के लिए। 3x3 ग्रिड मतलब कि जिसके रो कॉलम में भी 3 हो और जिसके रो में भी 3 हो, तो टोटल 9 होते हैं, 3 3 से 9, तो 9 ग्रिड्स बनेंगे मेरे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज आपको याद हो हम रेंज देते हैं, तो फॉर आई इन रेंज 3, उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा 3x3 ग्रिड बनेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रो दे दूंगा, रो इज इक्वल टू में एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद फॉर जे इन रेंज, ये तो हो गया रो के लिए। अब सिमिलरली मेरे को कॉलम के लिए रिगार्डिंग भी बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 3 करा, क्योंकि 3x3 का बना रहे हैं। अब जे के अंदर जैसे दो चीज़ें होती हैं एरे के अंदर, एक आई होता है और एक जे होता है। अब जे के अंदर मेरे को अगर मेरा बटन बनाना है, तो बटन इज इक्वल टू टी के डॉट बटन, फिर उसके अंदर आ जाएगा मेरा सेल्फ डॉट फ्रेम, सेम जो हमने ऊपर डाला था, सेल्फ डॉट फ्रेम आएगा। उसके बाद उसका टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट में अभी मान लो कुछ भी नहीं देना चाहता। फिर फॉन्ट, फॉन्ट क्या क्या हो सकता है,
जैसे फॉन्ट सेम हम ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, कॉमिक सेंस, और सपोज उसका साइज मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसका साइज देना चाहता हूँ, मैं दे देता हूँ 24, क्योंकि बटन तो मेरे थोड़े बड़े बड़े लगे। अगर मेरा बटन और जो मैं एक्स या फिर वाई जो भी चल रहा हूँ, अगर उसका साइज सेम हो गया, उसका टेक्स्ट का साइज सेम हो गया, तो मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने में। तो MS, 24, इसके बाद मैं जैसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर सपोज हम देते हैं लाइट ब्लू। ओके, ये मैंने कलर दे दिया। कलर देने के बाद फोरग्राउंड कलर जो आगे हमें दिखेगा वो मैं दे देता हूँ सपोज ब्लैक। ओके, अब अगली चीज क्या आती है कि कलर देने के बाद जो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, जो दिखेगा एक्टिव बैकग्राउंड की, जो मेरा बैकग्राउंड का कलर होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा लाइट ग्रीन सपोज, ताकि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ठीक लगे। रैंडम कलर्स ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। देन BD इज इक्वल टू में 5, मतलब उसका साइज का वेट कितना होगा। देन रिलीफ इज इक्वल टू में रिजिड, कि मतलब कि वो कैसा सख्त रिजिड होना चाहिए। उसके बाद कमांड इज इक्वल टू में लेमडा, आपको याद हो हमने लेमडा फंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज होगा। उसमें मैं दे दूंगा रो आई, उसके बाद फिर कॉलम रो इज इक्वल टू आई, देन कॉलम इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर अब ये लिखा क्यों लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन क्या होगा, एक स्पेशल फंक्शन होगा ताकि मैं जितनी भी एनोनिमस वैल्यू लूँ सबके लिए मेरे को अलग अलग फॉर लूप इनिशियलाइज नहीं करना पड़े, उसको मैं एक ही के अंदर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, एक ही के अंदर जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट क्लिक। अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, रो या फिर कॉलम, क्योंकि जैसे कि अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं सपोज, अब सपोज क्या हुआ, जैसे ये मेरा एक ग्रिड है, राइट। अब इस ग्रिड के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ क्लिक करवा के कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। अब इसके अंदर सपोज ये एक ग्रिड बन गया, फिर सेकंड वाला बन गया, देन थर्ड वाला बन गया। अब इस ग्रिड के अंदर मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद उसमें क्या होना चाहिए कि उसकी कुछ पर्टिकुलर पैडिंग होनी चाहिए, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। जैसे अभी मैं बना रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि कोई छोटा हो जाए, एक टेढ़ा हो जाए, एक रेक्टेंगल बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रो और कॉलम के लिए प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमने रिजिड लगाया था। देन रो कॉलम देने के बाद बटन्स की बटन्स की ग्रिड सेट कर देंगे, बटन डॉट ग्रिड, उसमें रो इज इक्वल टू आई कॉमा कॉलम इज इक्वल टू जे कॉमा पैड एक्स, मतलब जो एक्स एक्सिस पर मेरी पैडिंग रहेगी दैट विल बी 5, और जो मेरी वाई एक्सिस पर पैडिंग रहेगी दैट इज अगेन 5, ताकि इक्वल अमाउंट में, ताकि ये जो मैं बॉक्स बनाऊंगा इसकी लेंथ विड्थ भी बराबर हो और इसकी लेंथ भी बराबर हो, कोई भी मतलब सबकी प्रॉपर्टी 5 की दोनों की सेम होनी चाहिए। देन अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या होगा कि मैं जो भी नया सेट बनाऊंगा ना तो वो टिंकर के उसमें आ जाएगा कि वो दिखना किस तरीके से चाहिए, कि अगर आप एक्स दबा रहे हो या फिर जीरो आपने सिलेक्ट करा है जो भी है तो वो आ जाएगा। अब बटन डॉट कॉन्फिग, अब इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे सपोज मैंने क्या करा, एक बटन है तो उस एक बटन की भी मैं प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, हाईलाइट बैकग्राउंड इज इक्वल टू में ब्लैक, कि वो ब्लैक कलर से दिखना चाहिए, कॉमा उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए,
तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद बटन का कुछ और अगर आप कलर देना चाहते हैं, अब अगर इसमें कोई और रो ऐड होती है तो रो अपेंड इज इक्वल टू में बटन, ताकि अगर 3x3 का मैं ग्रिड दे रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि 3 इसी तरफ बने, ऑटोमेटिकली आगे 3 भी आ जाएगी और उसके नेक्स्ट वाली भी आ जाएगी, तब मेरे 9 डब्बे बन पाएंगे। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, सेल्फ डॉट, अब हम यूज़ करेंगे बटन में, जैसे मैंने अपेंड ऐड करने के लिए यूज़ करा, तो अगर मेरे को बटन ऐड करना है रो में तो वो क्या हो, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो सेल डॉट बटन्स, ताकि जितना भी काम हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं उतना करवा लें। अपेंड करूँगा मैं किसको, रो को, इससे क्या होगा, मेरी रो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहूँ, थोड़ा और कलर डालना चाहूँ, तो उसके लिए क्या होता है, बटन डॉट बाइंड। बाइंड मतलब जैसे मिक्सर में कैसे आप ग्राइंड करते हैं चीज़ों को तो सब एक चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के साथ चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। कॉमा अगेन मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, लेमडा फंक्शन, लेमडा ई कॉमा बी इज इक्वल टू में बटन, जो भी मेरा बटन रहेगा, देन उसके अंदर आएगा बटन का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो ऊपर हमने बटन का कॉन्फ़िग दिया ना, ब्लैक बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो स्पेसिफिकली एक के लिए ही हम मल्टीपल भी दे सकते हैं। तो उसके अंदर आएगा बी जी इज इक्वल टू में लाइट ग्रीन या फिर येलो, थोड़ा सा अलग से दिखना चाहिए कि हाँ नहीं ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। इसी चीज़ को रेप्लिकेट कर देते हैं। अब इसको रेप्लिकेट करने के बाद दूसरा कलर के साथ भी मैं बाइंड करवाना चाहता हूँ कि जैसे कि एंटर, जब हमने गेम को एंटर करा तब, और जब लीव, जब छोड़ दिया। ये तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इस पोर्शन को भले ही आपको वीडियो का ये पोर्शन आपको स्किप करना हो तो आप कर भी सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू में बटन, बटन के बाद कॉन्फिग, उसके बाद लाइट येलो और एक ले लेते हैं लाइट ब्लू। ओके, ज़्यादा वो नहीं देखना कलर का। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, बटन को अपेंड करा, ऐड करा। अब उस बटन को रो में जब मैं ऐड कर दूंगा तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हर रो इक्वल अमाउंट में एक्सपैंड होनी चाहिए, कि मतलब इसका भी साइज सेम रहना चाहिए, इसका भी साइज सेम रहना चाहिए। सपोज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा ग्रिड दिख गया कि यहाँ पर हमने ये ग्रिड बना दिया। अब ये ग्रिड में क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं एक्स डालूंगा तो वो क्या होगा, अलग से हाईलाइट होके आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रिड है वो अच्छा दिखे। अब जो अलग से हाईलाइट होके आएगा ग्रिड, उन सब की प्रायोरिटी, उन सब का साइज प्रॉपर्टीज एक होना चाहिए, तो इसलिए हमको ये फंक्शन लगाना पड़ रहा है। अब इक्वल अमाउंट में रहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगेन मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, उसमें मैं दे दूंगा 3 के बाद मैं क्या करूँगा, सब चीज़ ऑटोमेटिकली करवाना चाहता हूँ मैं बहुत आलसी कोडर हूँ। तो सेल डॉट फ्रेम, उसके बाद डॉट ग्रिड, की जो मेरी ग्रिड रहेंगी उसका जो रो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो इज इक्वल टू 1। मतलब आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा है, लेकिन अभी आप देखिएगा जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे या फिर 2 5 या जो भी मैं दूंगा तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। तो फ्रेम में इक्वल अमाउंट में दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसका वेट मैंने 1 दिया है। अब रो के लिए लिख दिया, ऐसी कॉलम के लिए भी लिख देते हैं। ऐसे ही एक लूप बना लेते हैं जे के लिए, एक रो का हो गया और एक कॉलम का हो गया, राइट। अब कॉलम वाले में सेम प्रॉपर्टी लगेगी, वेट इज इक्वल टू 1, बस इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा जे, और सॉरी ऊपर लगेगा आई। ठीक है, गुड। अब देख लेते हैं। ओके, ट्रेस बैक एरर टिक टैक टो गेम इन मॉड्यूल लाइन नंबर 45, इस मॉड्यूल की वजह से ही वो एरर आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो मेरा कोड सो फार सो गुड, अभी तक अच्छा चल रहा है, कोई एरर नहीं है, रनेबल कोड है हमारा। तो यहाँ पर हमने अभी क्या गेम खेला कि सबसे पहले हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज दी। प्रॉपर्टीज देने के बाद हमने बनाया बटन, कि अब मेरा बटन कैसे दिखेगा। बटन के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज दी, कलर्स दिया, उसका बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर देने के बाद टेक्स्ट दिया कि टेक्स्ट क्या प्रिंट करना चाहिए मेरा बटन। अभी के लिए हमने उसको एम्प्टी रखा, कुछ नहीं प्रिंट करवाना मेरे को मेरे बटन में। फिर क्योंकि बटन के अंदर वैल्यू तो मैं डालूंगा, एक्स डालूंगा या फिर 0, जो भी मैं चूज करूंगा। उसके बाद मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया बटन का। उस बटन में मैंने इनिशियलाइज करा बटन को, देन लेमडा फंक्शन का यूज करा जिसके थ्रू कलर प्रॉपर्टीज दी, देन बटन को डॉट अपेंड करके ऐड कर दिया। देन उसके बाद क्या करा कि आई और जे दो फंक्शंस बनाए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन के बाद
कि उसका पर्टिकुलर वेट क्या रहना चाहिए कि फॉर आई इज आई इन रेंज 3 में क्या होगा, और जे के लिए रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों का एक्सपेंशन इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। अब ये तो बन गए मेरे डब्बे कि अभी तक क्या हुआ कि यहाँ से हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद एक्स या जीरो जो भी आप चलोगे वो चलने के बाद भी उसका साइज और कलर क्या रहेगा, दैट इज ओके। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि इसके अंदर क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। अब गेम का लॉजिक बिल्डअप करेंगे हम कि यहाँ पर हमने बटन्स बना दिए, सब ठीक है। अब क्लिक करने के बाद वो चीज़ कैसे क्या चलनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ओके, सो मैं एक फंक्शन बनाना चाहूँगा डेफ क्लिक, कि जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो क्या ले ले ऑटोमेटिकली जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी है मैंने काय की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है हमने ऊपर, अभी हमने ऊपर दो चीज़ों के लिए दी है, एक हमने दिया है कॉलम के लिए और एक हमने दिया है रो के लिए। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसको ऑटोमेटिकली ले लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेल्फ क्लिक, उसके अंदर पैरामीटर में पास कर दूंगा रो का और कॉलम का। ओके, रो और कॉलम मैंने दिए। अब अगर मेरा गेम क्या है, अगर मेरा गेम ओवर नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए। ऊपर तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर ऊपर चलाया कि टिक टैक टो गेम, उसके बाद फिल होने के बाद कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ये चलेगा। अब अगर मेरा गेम सही नहीं चलता है, अगर इफ़ नॉट, देन क्या होना चाहिए मेरा गेम, अगर मेरा गेम इफ़ नॉट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर, तो अगर मेरा गेम ओवर नहीं होता है और जो मेरा बटन है, इसीलिए देखा यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ कि एक बार आप ऊपर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो तो सेल्फ का यूज़ करके आप उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, रो ले लेगा, कॉलम ले लेगा, और जो भी टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले होगा इज इक्वल टू में वॉट एवर जो भी टेक्स्ट आएगा। अब ये तो इफ चल गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि मेरे को बटन्स देने पड़ेंगे, तो सेल्फ डॉट बटन्स, उसकी क्या होगी, उसकी रो देन उसका कॉलम, ये जो मैंने ऊपर पैरामीटर्स दिए थे ना फंक्शन में वो वहाँ से उसने ले लिए। और एक होगा मेरा टेक्स्ट एक्स, इनिशियली मैंने एक्स लिया, देन जो भी मेरा बटन रहेगा उसमें रो और कॉलम, उस बटन के अंदर मेरे रो और कॉलम्स, देन उसका बैकग्राउंड कलर, राइट। सपोज मैंने उसको दे दिया लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर दिया। अब हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी विनिंग की कि अगर मैं जीत रहा हूं या फिर हार रहा हूं। सो इफ सेल्फ, मतलब वो ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, तभी तो लॉजिक चेक करेगा वो कि इफ आई एम विनिंग और लूज, यही लॉजिक कंप्यूटर के अंदर हमको डालना है। तो वो कैसे डलेगा, सेल्फ डॉट चेक, मतलब कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि आप जीत रहे हो या फिर हार रहे हो। लूज करने की भी हम कंडीशन लिखेंगे, तो क्लिक अंडरस्कोर विन, कि अगर मैं जीत रहा हूँ, कौन जीत रहा है, एक्स, क्योंकि मैंने एक्स पहला चूज करा है ना कि जीरो। तो अगर मैं एक्स चूज करा है तो मेरे मैसेज बॉक्स में क्या आना चाहिए कि मैसेज मेरे को क्या दिखाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कौन, मेरा मैसेज बॉक्स। अब ये मैसेज बॉक्स को यूज़ करने के लिए पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए हम जाते हैं ऊपर, ये टिंकर के अंदर ही फंक्शनलिटीज़ लिखी गई हैं, फ्रॉम टिंकर, टिंकर से इंपोर्ट कर लो क्या, मैसेज बॉक्स, ताकि मेरा उतना ही काम बच जाएगा। वरना मैं इसके लिए अलग से ग्रिड बनाऊँ, अलग से क्लास जनरेट करूँ तो वो बहुत दिक्कत होगी। और एक मॉड्यूल की और ज़रूरत पड़ेगी हमें, दैट इज़ रैंडम, की रैंडम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ क्या चलना है मेरे को और कब कब चलना है। हाँ, तो मैं विन कर रहा हूँ तो मैसेज बॉक्स चलेगा और वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा। उसके बाद आएगा क्या, गेम ओवर, क्योंकि अगर एक्स चल रहा है और जीत गया अगर तो आना चाहिए क्रॉस, देन आएगा कॉन्ग्रेट्स, यू आर अ विनर, या फिर यू विन, आप जीत गए। ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट सिंपल कि कॉन्ग्रेट्स यू विन। ठीक है,
जीतने के बाद क्या होगा, सेल्फ डॉट गेम ओवर। अगर मेरा गेम ओवर हो रहा है दैट इज ट्रू, क्योंकि एग्जिट भी तो करवाना है, ऐसे ही थोड़ी पॉप करके खुला छोड़ देंगे। तो मेरा गेम क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली रीसेट भी हो जाना चाहिए, कि अगर मैं बार बार खेलना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, सेल्फ डॉट रीसेट अंडरस्कोर गेम, कि जो मेरा गेम है वो रीसेट होगा, राइट। ये एक मैंने फंक्शन बना लिया। अब अगर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, अगर ये मेरी प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती है, तो उसके लिए क्या होगा, एक और कंडीशन चलेगी। और आपको पता है एलिफ किसके लिए यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो क्या करेगा, एलिफ डॉट, हम चेक करते हैं कि अगर ड्रॉ तो नहीं हो गया, क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जैसे अगर या तो कंप्यूटर जीता या तो प्लेयर जीता, नहीं तो कंडीशन ड्रॉ हो गई। तो अगर ड्रॉ होती है तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ इसी तरीके से बनेगा कि हम चेक करेंगे कि ड्रॉ है कि नहीं है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, वो क्या इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि गेम ओवर हो गया, गेम ओवर अगर ड्रॉ होता है तो, और लिखा आएगा इट्स ए ड्रॉ। ठीक है, तो ये मेरी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी का भी कोड लिख दिया। अब अगर सेल्फ डॉट गेम, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू हो जाएगा, और फिर मेरा गेम क्या होगा, रीसेट होगा। ठीक है, अब गेम रीसेट हो गया। अगर मेरा गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू है तो गेम क्या होगा, मेरा रीसेट हो जाएगा। एल्स, ये तो तीन प्रॉपर्टी हो गई, या तो ये होगा, नहीं तो फाइनली क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का टर्न के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा कोड। तो सेल्फ डॉट टर्न लेबल डॉट कॉन्फिग। अब उस कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या डालूंगा, टेक्स्ट डालूंगा। कौन सा टेक्स्ट डालूंगा, पिछली बार की तरह हम जैसे ऊपर है, ऊपर की तरह इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, उसमें मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, कंप्यूटर टर्न। अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ कि कंप्यूटर टर्न, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिख दिया इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ऐसा चल रहा है कंप्यूटर के माइंड में कि यहाँ पर तो सब चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर तो सब चल जाएगा। ठीक है, कि एक सेकेंड थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, रीसेट। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरे ग्रिड्स हैं वो चलेंगे 1 2 3। उसके बाद जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी तक हमने लिखी कि विनिंग की, लूज करने की, ड्रॉ की, अब मेरा जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, राइट। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि बटन बनाने के बाद, ये सब करने के बाद, गेम खेलने के बाद क्या होगा, पॉसिबिलिटी डिस्प्ले करेंगे। अब पॉसिबिलिटी डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर मैसेज पर क्या लिखा आएगा, यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ कि उसका लेबल का कॉन्फ़िगरेशन, कि यहाँ पर क्या आएगा, इस पर्टिकुलर जगह पर क्या आएगा कि कंप्यूटर टर्न, या फिर गेम ओवर इट्स अ ड्रॉ, नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन। ये एक अलग ही ग्रिड बन के चल रहा है, ये अलग दिखाएगा पॉपअप करके। अब इसका मैं साइज भी दे देता हूँ, सपोज सेल डॉट विंडो, इसकी एक अलग से विंडो बनेगी, डॉट आफ्टर, मतलब जब मैं गेम जीत गया उसके बाद क्या होगा, 500 कॉमा सेल डॉट कंप्यूटर अंडरस्कोर मूव, मतलब कंप्यूटर का मूव किस तरीके से चलना चाहिए। अब इसके लिए भी मैं ये जो फंक्शन लिखा, इसकी भी मेरे को प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी। तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए मैं लिख देता हूँ, उसका कोड क्या होगा, डेफ कंप्यूटर के मूव्स, कि मतलब अब कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर भी सेल्फ खुद से ही चलेगा। अब कंप्यूटर क्या चलेगा, अगर गेम ओवर नहीं होता है, सबसे पहले तो मैंने चला, देन कंप्यूटर ने चला, ऐसा ना हो मेरे चलते गेम खत्म हो जाए कि सब मेरे ही हाथ में आ जाए, आई एम नॉट अ हैकर। उसके बाद अगर कंप्यूटर चेक करेगा अगर गेम ओवर नहीं हुआ है, इफ नॉट सेल डॉट गेम, जो भी हम गेम बना रहे हैं अगर वो ओवर नहीं हुआ है, तो उसके अंदर कैसे कैसे चलेंगे। सबसे अच्छा मूव क्या होगा कंप्यूटर का, कि अपने आप फाइंड करना, कि वो सेल डॉट फाइंड, देखा जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं हम कि बेस्ट मूव क्या होगा हमारे कंप्यूटर का। अब अगर वो कंप्यूटर का बेस्ट मूव होता है, कि कंप्यूटर के जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर कंप्यूटर के जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें क्या होगा, रो कॉमा कॉलम, दोनों चीज़ें ले लेंगे हम। रो कॉलम के अंदर क्या होगा, मेरा बेस्ट मूव
जो भी मैं देना चाहूँगा। यहाँ पर अब मैंने क्या करा, ये जो 2 वेरिएबल्स बनाए मैंने, एक बार में एक ही लाइन में मल्टीपल दिखा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, बेस्ट मूव ले लेगा। अब इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज, सेल्फ डॉट बटन। अब जो मेरे बटन्स रहेंगे उसमें भी सेम जो मैंने ऊपर लिया था, रो, देन कॉलम, उसके बाद आएगा मेरा सेम टेक्स्ट, उसकी वैल्यू मैं डालता हूँ ओ। अभी 0 नहीं है, ये ओ है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर चल रहा है ना अभी। तो पहले अभी क्या हुआ कि जब मैं चल रहा हूँ, जब यूजर चल रहा है, तो उसके लिए हमने क्या चूज करा था, उसके लिए हमने एक्स चूज करा था। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, यूजर एक्स चल रहा है। अब अपोनेंट जो कंप्यूटर है वो क्या चलेगा, वो ओ चलेगा। अब इस बटन की प्रॉपर्टीज, सेल्फ डॉट बटन, उसके अंदर क्या होगा, मेरा रो, मेरा कॉलम। अब ये बेरंग जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ बैकग्राउंड में कलर दे देंगे। अब इस प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू क्या रहेगी, सपोज मैं दे देता हूँ लाइट कोरल, कुछ भी कलर दे दिया। अब इफ अगर सेल्फ डॉट चेक विन, मतलब खुद से ही चेक करके बता कि मैं जीता हूँ कि हारा हूँ, या फिर कंप्यूटर हार गया, या जो भी है, अगर सेल्फ डॉट चेक विन होता है, किसका, कंप्यूटर का, तो क्या होगा, मेरा जो मैसेज बॉक्स है वो शो करेगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। क्या शो करेगा कि गेम ओवर हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अगर कंप्यूटर जीत गया और मैं हार गया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा और मैसेज आएगा कंप्यूटर विंस। ठीक है, कंप्यूटर जीत गया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेल डॉट गेम अंडरस्कोर ओवर इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये वाला बुलियन ऑपरेशन लगाता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो गेम रीसेट कर देंगे, मैं बार बार खेलना चाह रहा हूँ गेम, तो सेल डॉट रीसेट अंडरस्कोर गेम, गेम को रीसेट कर दिया जाए। अगर ये नहीं होता तो अगर क्या होता है, सपोज ड्रॉ हो जाता है, अगर जो अपोनेंट है कंप्यूटर है और एक अपोनेंट है यूजर है जो यूज कर रहा है, अब अगर यूजर भी स्मार्ट निकला, यूजर इज स्मार्ट इनफ टू विन द गेम या फिर ड्रॉ, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फंक्शन लिखते हैं कि सेल्फ डॉट चेक ड्रॉ, कि ड्रॉ तो नहीं हो रहा। अगर गेम ड्रॉ हो रहा है तो उसमें क्या होगा, मैसेज बॉक्स क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शो करेगा। क्या शो करेगा कि गेम ओवर, ये यहाँ से ही ले लेते हैं, गेम ओवर कॉमा इट्स ए ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ हो गया भाई साहब गेम, क्योंकि यूजर भी नहीं चाहता कि कंप्यूटर जीत जाए। अब गेम ड्रॉ हो गया तो अगर सेल्फ डॉट, अगर मेरा गेम ओवर हो रहा है इज इक्वल टू में ट्रू, कि हाँ भैया गेम खत्म हो गया, तो सेल्फ डॉट क्या करूंगा, मैं गेम चाहता हूँ कि गेम रीसेट हो जाए ताकि मेरे को दोबारा चांस मिले खेलने का। सेल्फ डॉट रीसेट क्या, मेरा गेम फंक्शन जो मैं आगे यूज करने वाला हूँ। नहीं तो क्या होगा, अभी तक हमने क्या लिखा, पहले ऊपर वाले जैसा ही लॉजिक है, पहले हमने यूजर के जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर हमने गेम ओवर हो गया, अगर ड्रॉ हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर अगर ऐसा हुआ तो गेम रीसेट करके, नहीं तो कंप्यूटर जीतेगा। अब ऐसे ही अगर कंप्यूटर खेल रहा है तो कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर विंस, नहीं तो कंप्यूटर ड्रॉ, नहीं तो फिर यूजर विन, एल्स क्या होगा, गेम रीसेट होने के बाद कंप्यूटर हार जाएगा, तो एल्स में सेल्फ डॉट टर्न लेबल डॉट कॉन्फिग, इस लेबल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि टेक्स्ट इज इक्वल टू में योर टर्न। ठीक है, नहीं तो दूसरे की टर्न होगी, क्योंकि अगर कंप्यूटर हार गया तो। अब सो फार अभी तक क्या क्या हो गया, अभी तक हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज दी, प्रॉपर्टी देने के बाद बटन्स बनाए,
बटन्स बनाने के बाद हमने क्या करा, उन सब के अंदर प्रोबेबिलिटी डाली कि एक होगा कंप्यूटर और एक होगा यूज़र, एक अपोनेंट और एक यूज़र। अब अगर यूज़र के जीतने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो गेम ड्रॉ होगा, या तो यूज़र जीतेगा, या नहीं तो कंप्यूटर जीतेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने कहाँ डिक्लेयर करा, इस वाले फंक्शन में, इस वाली कंडीशन में। सिमिलरली अब अगर कंप्यूटर जीतता है तो क्या होगा, उसके लिए 3 मूव्स डिक्लेयर कर दिए कि कंप्यूटर जीतता है तो कॉन्ग्रेट्स, कंप्यूटर विंस, नहीं तो गेम ड्रॉ होगा, नहीं तो यूज़र का टर्न आएगा अगर कंप्यूटर हार गया तो। अब इसके बाद क्या होगा, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ बेस्ट मूव, कि सबसे अच्छा मूव किसने चला, कि कंप्यूटर भी चल रहा है, यूज़र भी चल रहा है। अब अगर ये सारी चीज़ें चली ही नहीं, मेरा गेम ओवर, ड्रॉ कंप्यूटर की साइड से और मेरी साइड से चला ही नहीं, तो अब उसके लिए लॉजिक लिखते हैं कि फाइंड बेस्ट मूव, कि अच्छे से अच्छा मूव बता दो। उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, कि अगर बेस्ट स्कोर रहता है मेरा, बेस्ट स्कोर, अगर मेरा स्कोर सबसे अच्छा रहता है तो क्या होगा, नेगेटिव फ्लोट। अब नेगेटिव फ्लोट में क्या होगा कि जो भी मेरी इंटीजर वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आने, इन एफ कि मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चेक करना चाहिए, या फिर अगर माइनस में जा रहा है तो इन्फिनिटी या कुछ ऐसे करके प्रोबेबिलिटी मैं लेकर चल रहा हूँ। देन अगर मेरा जो बेस्ट मूव रहेगा, कि अगर मेरा मूव बढ़िया रहता है तो उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चल गया। अब कंप्यूटर की बारी। अब सेम फॉर आई इन रेंज 3, मतलब 3 तक चलना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली जे के लिए, फॉर जे इन रेंज, जे की भी 3 तक चलेगी। अब इसके अंदर क्या आएगा, 0 के लिए और x के लिए हम चेक करेंगे कि इफ़, अगर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर i ले लिया, j ले लिया। अब इफ़ अगर क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट बटन, अगर जो मेरा बटन है उसके अंदर क्या आएगा, i आ गया, देन j आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ले लूँगा। सेम टेक्स्ट लेने के बाद इज इक्वल टू में यहाँ पर ये क्लोज हुआ। देन सेल्फ डॉट बटन, मेरे बटन्स के अंदर सेम आई आएगा, देन जे आएगा जैसे हम ऊपर ले रहे थे। उसके बाद फिर टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके लिए, ओ के लिए। बेस्ट मूव की या तो विनर या तो कंप्यूटर, या तो यूज़र, किसने सबसे अच्छा मूव चला। उसके बाद आएगा SCORE, स्कोर, राइट। स्कोर इज इक्वल टू रहेगा मेरा क्या, सेल्फ डॉट मिन मैक्स। अब ये मिन मैक्स क्या है, मिन मैक्स बेसिकली एक तरीके का एल्गोरिथम है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी निकाल पाते हैं हम। जब भी हम 2 प्लेयर गेम्स की बात करते हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी निकालते हैं। ओके, कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम में से अच्छा रिजल्ट किसका है। अब अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, अगर ये मेरा एनी हो फॉल्स हो गया तो क्या होगा, सेल्फ डॉट बटन, जो भी हमारे बटन्स हैं उसमें सेम आई, देन जे और टेक्स्ट रहेगा क्या, एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा था ना, उसी तरीके से एम्प्टी रहा। एम्प्टी के बाद अब हम फाइंड करेंगे बेस्ट स्कोर। अब यहाँ पर क्या होगा कि किसका स्कोर अच्छा है, ऊपर हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया कि 2 चीज़ें रहेंगी, आई की और जे की, 0 की जो मेरा यूज़र यूज़ करेगा उसकी, और फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करो, आप चेक करो कि अगर मेरा स्कोर बड़ा है किससे, बेस्ट स्कोर से, अगर मेरा स्कोर बेस्ट स्कोर से बड़ा है तो क्या होगा, बेस्ट स्कोर में मैं स्कोर प्रिंट करवा दूंगा, और जो मेरा बेस्ट मूव रहेगा उसमें क्या होगा, मेरा आई और जे, दो प्रोबेबिलिटीज जो मैंने ऊपर दी हैं, आई कॉमा जे, वो आ जाएंगी। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा मुझे मेरा बेस्ट मूव, क्योंकि यूज़र को दिखाना भी तो है कि क्या है, कौन सा मूव है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा बेस्ट मूव क्या है। ओके, अब यहाँ तक सो फार सो गुड, अभी तक हमें आ गया समझ में।
कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं कि जो हमारी मिनिमम मैक्सिमम एल्गोरिथम है उसके अंदर क्या होगा, एक तो वो सेल्फ तो लेगा ही लेगा, कॉमा इज मीन मैक्स की जो मेरी मैक्सिमाइजिंग, ये जो मैं मीन मैक्स एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने तो केवल एल्गोरिथम लिख के छोड़ दी, अब उस एल्गोरिथम के लिए भी तो लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो जस्ट आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूँ ये मीन मैक्स एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये मीन मैक्स एल्गोरिथम जनरली हम 2 प्लेयर गेम जब भी हमें खेलना होता है उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक होता है हमारा मिन, स्ट्रोक कम करते हैं, थिकनेस कम, ओपेसिटी इतनी, ठीक है, या ओपेसिटी बढ़ाते हैं, थिकनेस इतनी, पेन पेन से ले लेते हैं। सपोज इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरा मिनिमम और एक तरफ होता है मेरा मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ कि दो दो प्लेयर हैं, एक है मिनिमम है, एक मेरा मिनिमम है और एक मेरा मैक्सिमम है। ये क्या है, पिक्सल पेन, ओके ये इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है अच्छा है, सही चल रहा है। कलर ब्लैक, प्योर ब्लैक ले लिया, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक सपोज एक मेरा मिनिमम है और एक मेरा मैक्सिमम है, ऐसा समझो कि, और दोनों क्या कर रहे हैं, सपोज चेस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, चेस बोर्ड पर गेम खेल रहे हैं। अब एक मेरा यूज़र है और एक कंप्यूटर है, आपने ऑनलाइन तो खेला ही होगा, और अगर ये नहीं खेला तो आपने चेकर्स तो खेला ही होगा। अब एक तरफ मिनिमम होता है और एक तरफ होता है मैक्सिमम, दो चीज़ें होती हैं इसमें, या तो मिनिमम जीतेगा नहीं तो क्या होगा, मैक्सिमम जीतेगा। सबसे पहले मिनिमम ने चला, देन मैक्सिमम ने चला, देन अगेन मिनिमम ने चला, देन अगेन मैक्सिमम ने चला। तो जब भी हमारा 2v2 प्लेयर का गेम होता है, जब भी अपोनेंट के साथ हमें प्ले करना होता है, तो ये एल्गोरिथम बहुत काम आती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा, इसके केस में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उसकी बात करते हैं। कि अगर जो मेरा मैक्सिमाइजिंग एल्गोरिथम है उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो मेरा सेल्फ है, जो मेरा सेल्फ बना रखा है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं चेक करूँगा विनिंग की प्रोबेबिलिटी कि कौन जीत रहा है। अगर मेरा 0 जीत रहा है तो ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर मेरा 0 जीत रहा है तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा 1, राइट। लेकिन वहीं अगर क्या हुआ, अगर मेरा x जीत रहा है तो मेरे लिए तो वो चीज़ खराब हो गई, तो क्या हो जाएगा -1। या फिर अगर ड्रॉ हो रहा है, अगर चेक ड्रॉ, अगर मेरा ड्रॉ हो रहा है तो कोई भी नहीं जीता, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। अब अगर जो मेरा मीन मैक्स चल रहा है, इफ, ये तो अभी ऊपर मैंने जस्ट डिक्लेयर करा है कि अगर कंप्यूटर जीतता है या फिर लूज होता है या फिर क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब अगर मेरा मिनिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग एल्गोरिथम चल रहा है तो उसमें क्या होगा, बेस्ट स्कोर देखेंगे, केवल चलाने से थोड़ी काम करना है, हमें तो ये भी देखना है ना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तभी तो हम डिस्प्ले कर पाएंगे कि हु इज़ विनिंग हु इज़ लूजिंग। तो इसमें क्या होगा, मेरा बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर, जो भी मेरा बेस्ट स्कोर निकलेगा उसमें क्या होगा, मैं सेम जो मैंने ऊपर लगाया था माइनस फ्लोट, उसके अंदर इंटीजर एफ चेक करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन एफ, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 3, अगर मेरा 3 आता है, और सेम फिर आई इन रेंज जे, ओके। तो इसको मैं ऊपर से ले लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज 3, देन फॉर आई इन रेंज जे। उसके बाद सेम हमारा टेक्स्ट का बटन रहेगा, ये हमने 0 के लिए करा। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, हम x के लिए करेंगे, क्योंकि अगर एक फॉल्स होता है तो एक को तो ट्रू होना पड़ेगा। तो ओके, फॉर जे इन 3, अगर वो मैक्सिमाइज हो रहा है, इफ दिस थिंग इज मैक्सिमाइजिंग, देन क्या होगा, मेरा फ्लोट है ना, डेफ इज मैक्सिमाइजिंग, तो क्या होगा, मेरा फ्लोट एक तो 0 चीज़ को ले लेगा। अगर वो फ्लोट चल रहा है, अगर ये मेरा फ्लोट एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। नहीं तो ये मेरा, एक सेकेंड,
यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले बेस्ट मूव को हम फाइंड कर रहे हैं, डेफ अगर हमारा बेस्ट मूव है डेफ। उसके बाद हमने मीन मैक्स के लिए फंक्शन लिखा कि एक 0 के लिए होगा एक x के लिए होगा, वो क्या करेंगे रिटर्न करेंगे वैल्यू को 0 को। अब उसका लॉजिक अगर हम जब लिखते हैं ओके उसका लॉजिक अगर हम लिख रहे हैं रिटर्न 0 करेगा, देन रिटर्न 0 करने के बाद चेक ड्रॉ रिटर्न हुआ 0। उसके बाद इफ़ अगर ये चीज़ मैक्सिमाइज हो रही है, इफ़ इज़ मैक्सिमाइजिंग, अगर ये चीज़ मैक्सिमाइज हो रही है तो हम क्या करेंगे इफ़ एन एफ अगर मेरा रेंज 3 है 0x ओके। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये चीज़ मैक्सिमाइज कर रही है और मेरा बेस्ट स्कोर आ रहा है इसके थ्रू, तो आई और जे एक्स और 0 के लिए लेंगे। पहले हमने ऊपर x के लिए बनाया, अब हम बनाएंगे 0 के लिए। 0 में क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा टेक्स्ट आएगा, देन मेरा बेस्ट स्कोर क्या रहेगा मैक्स, एक चलेगा मैक्स राइट, क्योंकि मीन मैक्स एल्गोरिथम है तो 2 प्लेयर होंगे, एक मैक्स होगा मीन होगा। मैं सबसे पहले मैक्स के लिए ले रहा हूँ कि मेरे मैक्स का स्कोर कॉमा बेस्ट स्कोर जो भी उसका रहेगा, और इसी चीज़ को क्या करूँगा मैं रिटर्न करवा दूंगा। हाँ यहाँ पर रिटर्न बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर, बेस्ट स्कोर आएगा। अगर ये चलता है तो ठीक है, एल्स में इफ में, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेरा बेस्ट स्कोर दूसरे पोजीशन में चला जाएगा। अब वो कैसे जाएगा वो बताता हूँ। अगर मेरा इन इफ फ्लोट -f में चल रहा है और मेरी रेंज 3 आई और जे तो सेम है, अब यही चीज़ मैं x के लिए चलाऊंगा, एक यूज़र जो यूज़ कर रहा है उसके लिए और एक जो नहीं यूज़ जो अपोनेंट, क्योंकि अगर एक फॉल्स है, अगर मिन नहीं चला तो मेरा मैक्स तो चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू राइट। मैक्स के लिए था, अब वही चीज़ मैंने सेम मिन के लिए लिख दी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करा मैंने, रिटर्न करवा देंगे बेस्ट स्कोर को। अब क्या होगा, मैं चेक करूंगा विनिंग की पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर अब फाइनल फंक्शन चल रहा है डेफ, अब मैं क्या देखूंगा, मैं चेक करूंगा डेफ चेक अंडरस्कोर विन की विनिंग के लिए क्या होगा, एक तो सेल्फ जो खुद से चल रहा है, ये सारी जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज लिखी वो, और एक प्लेयर जो इसको यूज करेगा। अब हम रो और कॉलम के लिए चेक करते हैं। फॉर रो वाइज के लिए क्या होगा, फॉर रो इन सेल्फ डॉट बटन्स, ठीक है। अब बटन्स में क्या होगा कि अगर इफ अगर मेरी रो क्या हुई, अगर मेरी रो हुई 0, इसमें अगर मेरी रो हुई 0, सॉरी 0 नहीं, अगर ओ हुआ तो क्या हो कर दो टेक्स्ट आएगा इज इक्वल टू में रो पहले होगी 1, देन उसके बाद मेरा टेक्स्ट मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पॉसिबिलिटी टेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ, अगर मेरी रो हुई 2, अगर 2 ले लिया उसमें अगेन टेक्स्ट, क्योंकि रो ऐसी तो चलेगी हमारी, रो कैसे चलेगी अप टू डाउन डायरेक्शन में, और अप टू डाउन डायरेक्शन में यहाँ पर मेरा 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 वॉट एवर, जितना भी मैं ग्रिड बनाना चाहता हूँ 3x3 या फिर 4x4 का, वो इज इक्वल टू प्लेयर कि प्लेयर क्या चलेगा। टेक्स्ट हुआ, टेक्स्ट के बाद आएगा यहाँ पे मेरा प्लेयर, प्लेयर आया। अब इस इफ के अंदर क्या होगा, सेल्फ डॉट हाईलाइट। अब हाईलाइट क्या करता है, जैसे हाईलाइटर होता है ना कॉपी में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, तो ये मैं अलग करके दिखाना चाहता हूँ कि हाईलाइट करके दिखेगा अंडरस्कोर विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि विनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहेगा मेरा रो के लिए ओके। और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू को, ट्रू दे दिया। ट्रू देने के बाद सेम मैं चलाऊंगा कॉलम के लिए, फॉर कॉलम इन रेंज 3, अगर मेरा कॉलम रेंज 3 में आता है तो क्या होगा, इफ सेम चीज़, सबसे पहले मैंने रो और कॉलम के लिए रो के लिए चेक कर लिया कि अगर मेरा बटन है रो इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या होगा, पहले फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के लिए 0 के लिए फर्स्ट के लिए, देन सेकंड के लिए प्लेयर का, फिर उसका विनिंग प्रायोरिटी बनेगा। उसके बाद मैं थर्ड चेक करना चाहता हूँ इसी तरीके से, अगर मेरा कॉलम 3 है तो इफ सेल्फ डॉट बटन्स, मेरा बटन 0, उसके बाद कॉलम देन टेक्स्ट, यहाँ पर सेम चीज़ चलेगी मेरी
मेरे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए, यहाँ पर तो सेकंड के लिए लिखा कॉलम में, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के लिए। अब ऐसे ही मैं आगे जीरो इंडेक्स पोजीशन के लिए, देन मैं आगे लिखूंगा फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए सेम टू सेम, कि सेल्फ डॉट बटन जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे रहेगा उसका कॉलम और फिर उसका टेक्स्ट, काय के लिए, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के लिए। ऐसे ही सिमिलरली मैं लिख दूंगा किसके लिए, मेरा सेकंड के लिए, इज इक्वल टू में जो मैंने ऊपर लिखा था, इज इक्वल टू प्लेयर। बढ़िया, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा, इफ के अंदर ही सेल्फ डॉट हाईलाइट विनिंग कॉम्बिनेशन। अब विनिंग कॉम्बिनेशन इस केस में अलग होगा। विनिंग कॉम्बिनेशन मेरा रहेगा क्या, सेल्फ डॉट बटन्स, बटन्स देन उसके अंदर आई के अंदर आएगा मेरे कॉलम्स। मतलब ये जो ऊपर कॉलम की प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ ना, वो लेगा किसके लिए, तीन के लिए। मतलब तीन जो मेरे ग्रिड बनेंगे ना रो और कॉलम के फॉर्मेट में, कि मतलब तीन मेरे ग्रिड तो ऐसे बनेंगे, एक अप से डाउन, अप टू डाउन, देन उसके बाद लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, वॉट एवर जहाँ भी मैं चलना चाहूँगा। तो एक इस चीज़ के लिए मेरा ग्रिड बनेगा और एक ऊपर से नीचे के लिए मेरा ग्रिड बनेगा, या फिर नीचे से टॉप टू बॉटम जो भी मेरा प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, कॉलम फॉर आई इन रेंज 3। ओके, अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू आया। अब ये तो मेरी चीज़ हुई विनिंग के लिए। अब अगर सेम चीज़ मेरे को डायगोनल के लिए करनी है, तो डायगोनल के लिए कैसे होगा, सेम चीज़ मैं चेक करता हूँ डायगोनल्स के लिए, रिटर्न ट्रू, देन चेक फॉर डायगोनल्स। सो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम विनिंग की प्रोबेबिलिटी चेक करें सेल्फ की और प्लेयर की, तो उसमें रो के लिए और कॉलम के लिए हमने लॉजिक लिखा। रो के लिए हमने जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पर, फर्स्ट पर और सेकंड पर निकाला। देन कॉलम में मैंने सेकंड पर रेंज के कॉलम के फॉर्मेट में मैंने बटन्स जीरो पर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर निकाला। और जो हाई कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो मतलब जो विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, वो तो एक ही यूज़र का होगा, तो उसके लिए कॉलम और रो से वो क्या करेगा, वैल्यू करेगा और रिटर्न कर देगा ट्रू ट्रू ट्रू। किसके लिए, मेरे इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के लिए। अब क्या हुआ, अगर ये चीज़ मेरी जैसे तैसे भी अगर फॉल्स निकल जाती है, तो ये हो जाएगा रिटर्न फॉल्स, की नहीं मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब इसी के बाद हम चेक करते हैं ड्रॉ प्रोबेबिलिटी के लिए। ये तो विनिंग का हो गया। अब हम चेक करेंगे ड्रॉ के लिए कि अगर ड्रॉ हो रही है कंडीशन, तो ड्रॉ में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे बटन्स फिल्ड हैं। कि मतलब क्या है कि अगर जैसे मेरी 3x3 की प्रोबेबिलिटी, 3x3 का ग्रिड बनता है, तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि अगर सब चीज़ें ड्रॉ कब होगी, जब सारे ग्रिड्स, सारे डब्बे भर जाएंगे। मतलब ड्रॉ कब होगा, जब मेरे जो ये जो 9 बॉक्सेस बनेंगे, ऐसे ही तो मेरा ग्रिड बनता है, जब ये मेरे 9 बॉक्सेस बनेंगे, उसके बाद ही तो बंद होगा ये, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे कि ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न ऑल सेल्फ डॉट बटन्स, कि अभी तक जितना भी हमने लिखा आई में, जे में, सबकी प्रोबेबिलिटी को फेच करो, देखो और रिटर्न करवा दो। रिटर्न करवाने के बाद नॉट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फिर फॉर आई इन रेंज पर हम चेक करेंगे थर्ड इंडेक्स वेक्टर के लिए। मतलब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बटन कि मेरे जो आई फॉर्मेट में, मतलब जो आई में मेरे रो में 3 ग्रिड्स बने हैं। सिमिलरली जे के लिए चेक करेंगे फॉर जे इन रेंज, अगर उसमें 3
ग्रिड्स बन रहे हैं उसके लिए चेक करेंगे। एंड नॉट, अगर नॉट है किसके लिए, सेल्फ डॉट चेक, कि मतलब अब हमें देखना है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कि ड्रॉ तो हो गया, उसके बाद कोई विन नहीं करना चाहिए, कि एंड नॉट, कि अगर मेरा थर्ड में और इसमें मैंने ग्रिड चेक कर लिया, अब नॉट मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कोई विन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ हो गया तब हम थोड़ी ना विन का मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारा एक्स जो यूज़र है और सेल्फ डॉट चेक, देखा यहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स यूज आते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी एक्स की और 0 की होनी नहीं चाहिए, राइट। इसके बाद अब मैं दोबारा से एक फंक्शन बनाता हूं, सेल्फ, SELF, सेल्फ, ओके। अब यहां पर अगेन एक फंक्शन बनाते हैं कि जो जीतेगा उसको, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की होगी उसको अलग तरीके से दिखाते हैं। मतलब ये जैसे हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, सिंपल बना दिया, उसका क्या मतलब। अब आप फिर बोलोगे वीडियो लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखेंगे अच्छे तरीके से। जो जो हमने कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करा है अभी तक तो हम उसका यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे इसमें ऑपरेटर्स भी आ गए, सेल्फ फंक्शन भी आ गया, फंक्शंस आ गए, मेन फंक्शन आ गया, फिर हमारे उसके कंसेप्ट आ गए, कंस्ट्रक्टर आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। 2 एल्गोरिथम्स भी देखिए हमने, मीन मैक्स एल्गोरिथम और उसके बाद फिर जो AI बेस्ड एल्गोरिथम है, और एक टिंकर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे कि वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, वो आगे बात की बात है। अभी इस पर ध्यान देते हैं कि जो हमारी विनिंग की कॉम्बिनेशन होंगे उसमें एक तो वो सेल्फ जो अभी तक हमने ऊपर देखा उससे वैल्यू लेगा, और बटन्स जो भी मैं उसमें बनाऊंगा। तो फॉर बटन इन बटन्स, की मतलब वो बटन्स लेगा, क्या करेगा, उसको मैं अलग से दिखाना चाहता हूँ कि जो जीत गया उसका प्रोबेबिलिटी अलग दिखाओ। तो बटन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा दैट शुड बी गोल्ड रहा, कि जो विनर है उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, गोल्ड कलर में दिखाएगा। अब ऐसे ही एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, अगर मेरे को गेम को रीसेट करना है, क्योंकि ऊपर तो मैंने लिख दिया कि गेम रीसेट होगा, लेकिन उसके फंक्शन तो लिखना पड़ेगा ना। वो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी वो प्रॉपर्टीज सेल्फ से उठाएगा जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करी है रीसेट करने के लिए गेम की। अब इफ मैसेज बॉक्स आस्क करता है, आस्क कि आप आगे खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते हो, येस और नो, तो दिखाएगा कि प्ले अगेन, हाँ। अगर आप खेलना चाहते हो कि नहीं, तो उसके लिए लिख देते हैं कि वुड यू लाइक टू प्ले अनदर राउंड, क्या आप दूसरा राउंड खेलना चाहते हैं। कि विनिंग और लूज करने के बाद आखिरी में फाइनली क्या होगा, कि आप यही पूछोगे कि जैसे अगर मेरा गेम कंप्लीट हो गया या फिर मैं जीत रहा हूँ तो कंप्यूटर जीत रहा है, मैसेज पॉपअप हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप, कि वो हमसे पूछेगा कि आप एक राउंड और खेलना चाहते हैं क्या। तो उसके लिए क्या होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बंद कर दूं फिर रीस्टार्ट करूं, वहीं पर मैं जितनी बार खेलना चाहता हूं मैं खेल सकता हूं। तो फॉर रो इन सेल्फ डॉट बटन्स, उसमें होगा फिर फॉर बटन इन रो। ऐसे ही मैं एक रो के लिए बना लेता हूँ कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बस ये कॉन्फ़िगरेशन का ही थोड़ा सा लगता है कि इतना क्यों करना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करेंगे तो आगे हमारे लिए इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक। जो मेरा टेक्स्ट रहेगा वो इज इक्वल टू में मेरा बैकग्राउंड कलर BG, राइट। BG रहेगा, सपोज मैं ले लेता हूँ लाइट ब्लू, रहेगा। देन उसके बाद सेल डॉट गेम ओवर फॉल्स, क्योंकि गेम ओवर नहीं होगा, ROW रो, ओके। सेल डॉट फॉल्स, तो उसके में क्या होगा फिर यूज़र की बारी, क्योंकि अगर गेम ओवर हो गया, रीसेट कर दिया मैंने, रीसेट करने के बाद अगर दोबारा खेलना है
तो अगर ये चीज़ चली तो मेरा गेम तो क्विट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो वापस खेलना चाहता था, मेरा गेम तो बंद हो गया। लेकिन रीसेट करने के बाद ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सेल्फ डॉट टर्न लेबल डॉट कॉन्फिग, इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसमें मैं टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ योर टर्न। ओके, टर्न दिखाने के बाद अगर ये चला तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, विंडो क्विट हो जाएगी। उसके लिए विंडो डिस्ट्रॉय बेसिकली बोलते हैं, उसके लिए मैं लिखता हूँ विंडो डॉट क्विट, सिंपल, सेल्फ से वो विंडो क्विट कर देगा। अब बस डेफ एक फंक्शन बनाते हैं रन का, जो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को चलाएगा। डेफ रन सेल्फ, आप खुद ही देखो, इतना सारा इतना बड़ा कोड जो हमने 150 लाइन का इतना लंबा चौड़ा कोड लिख दिया, उसको कौन चलाएगा, ये छोटा सा रन फंक्शन। सेल्फ डॉट विंडो डॉट मेन लूप, कि जो मेरा मेन लूप है उसमें ये सारी चीज़ें हमारी चलनी चाहिए, राइट। उसके बाद जो ये मेरा मेन फंक्शन था वो, उस मेन फंक्शन के बाद अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, इसको अब मैं रन करता हूँ। अब रन करने की बारी आ गई है हमारे गेम को, कि एक बार पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ था। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने टिंकर मॉड्यूल लगाया था, ठीक है। टिंकर मॉड्यूल से ये जितनी भी 2v2 प्लेयर की गेम्स होती हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। अब इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी थी कि मेरा गेम का विंडो साइज़ कितना होना चाहिए, विजिट्स बनाए थे। विजिट्स बनाने के बाद मैंने इसके बटन्स क्रिएट करे, बटन्स की प्रॉपर्टी डाली। अब बटन प्रॉपर्टी बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या डाला, कलर, फॉन्ट, कि वो बटन में एनोनिमस अगर कोई फंक्शन आता है तो उसके लिए भी मैंने कलर डिक्लेयर करे प्रॉपर्टीज़। ये आपको अगर करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई मतलब नॉट रिक्वायर्ड। नॉट नीडेड, ज़्यादा मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को रो अपेंड करवानी है सेल्फ के उसमें, तो वो उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मुझे मेरा कॉलम एक्सपैंड करना है तो ये चलेगा, नहीं तो अगर मेरे को रो एक्सपैंड करनी है तो ये ऊपर वाला चलेगा, अगर रो एक्सपैंड करनी है तो ऊपर वाला चलेगा, अगर कॉलम एक्सपैंड करना है तो नीचे वाला चलेगा। देन मैं क्लिक करके चेक करना चाहता हूँ कि मेरा रो और कॉलम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं कलर दिया किसके लिए, कंप्यूटर के मूव के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर मैं चल रहा हूँ, यूज़र चल रहा है तो उसका मूव। उसके बाद देन उसमें हमने 3 कंडीशन लगाई कि अगर गेम जीत गए तो प्लेयर जीतेगा, नहीं तो अगर गेम ड्रॉ हो गया, और नहीं तो कंप्यूटर की टर्न आएगी। सिमिलरली कंप्यूटर के मूव के लिए तीनों कंडीशन देखी हमने, कंप्यूटर के विन के लिए, कंप्यूटर के ड्रॉ के लिए। देन बेस्ट मूव फाइंड आउट करेगा कि मतलब मूव्स चलने के बाद कौन जीता कौन हारा। देन मिन मैक्स एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी, मिन मैक्स क्या होती है, 2 प्लेयर होते हैं मिनिमम मैक्सिमम। 2 प्लेयर गेम में एल्गोरिथम यूज़ होती है, या तो मिन जीतेगा या तो मैक्स जीतेगा। उसका हमने फंक्शन लिखा जिसके अंदर हमने क्या करा, चेक करा कि जो मेरा विनर है, अगर मेरा प्लेयर जीतता है तो रिटर्न 1, अगर कंप्यूटर जीतता है तो रिटर्न -1, ड्रॉ होता है तो कुछ भी नहीं देगा। अब मीन मैक्स एल्गोरिथम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसका लॉजिक है। अगर चला तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा। फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें हम रो और कॉलम को चेक करेंगे कि रो में मेरा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके लिए ये चलेगा। दोनों में आई और जे, अगर मेरा डायगनल चल रहा है कि मतलब टिल्टेड फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में डाउन टू अप ऐसा, तो उसके लिए क्या होगा, देन ड्रॉ के लिए फिर हम हाईलाइट कर देंगे कि कौन जीता, जो जीतेगा उसका गोल्ड में आएगा रिजल्ट, जो हारा उसका उसका मतलब रिजल्ट के लिए हम कुछ शो नहीं करेंगे। फिर गेम रीसेट हो जाएगा और रन फंक्शन से हमारा गेम रन होगा। अब रन करके देखते हैं। सो फार ओके, तो इस तरीके से हमारी विंडो दिख रही है। इसको अगर सेम हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो हमने फंक्शन लगाया था, जैसे यहाँ पर हमने मिन मैक्स का फंक्शन लगाया था मिनिमम मैक्सिमम के लिए। हाँ, ये विजिट में हमने यहाँ पर यूज़ करा था इस फंक्शन को, ये क्रिएट विजिट, ये ज्योमेट्री 500 क्रॉस 500 मिनिमम का मैक्सिमम का तो 300 300 रहेगा। अगर इसको आप मैक्सिमाइज कर दोगे या फिर मिनिमाइज कर दोगे तो भी इक्वल चलेगा। ओके, दैट्स नाइस। देन फ्रेम चली, फ्रेम के बाद बटन्स बन के आ रहे हैं प्रॉपर। बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो, हवर कर रहा हूँ तो वाइट कलर दिख रहा है, नहीं तो लाइट ब्लू दिख रहा है। जो हमने यहाँ पर कोरल कलर दिया था वो दिख रहा है। अब यूज़र की टर्न चलने की बारी। सपोज मैंने एक्स यहाँ चला क्योंकि इनिशियली हमने एक्स दिया था। अब आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन चल रहा है, यूज़र चलेगा हमारा, सॉरी कंप्यूटर चलेगा। अब नाउ इट्स कंप्यूटर्स टर्न। नीचे लिखा आ गया कि कंप्यूटर की बारी है, यूज़र चल चुका है। यहाँ पर यूज़र ने चल दिया, कंप्यूटर ने चल दिया। अब नीचे लिखा आ गया योर टर्न, पहले लिखा आ रहा था कंप्यूटर की टर्न है। अब यहाँ पर हमारी टर्न है, वो प्रोबेबिलिटी अब हम चेक करते हैं कि हम कहाँ चल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ चला, देन कंप्यूटर चलेगा,
कंप्यूटर सोच रहा है, कंप्यूटर ने यहाँ चल दिया। अब कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर कंप्यूटर यहाँ चलेगा तो कंप्यूटर जीत जाएगा, लेकिन हम मैं जीतने नहीं दूंगा। मैंने एक्स चला, देन कंप्यूटर चलेगा, फिर मैंने चला, देन कंप्यूटर चलेगा, देन इट्स अ ड्रॉ। पॉपअप आ गया विंडो पर, जो मैंने लिखा था ना, जो हमने इधर लिखा था, ये इट्स अ ड्रॉ चेक करेगा कि ये ड्रॉ है कि नहीं है। वो वाली कंडीशन, वो वाली प्रोबेबिलिटी चली। अब ओके कर दिया। अब डू यू वांट टू प्ले अनदर राउंड, क्या वापस खेलना चाहते हैं? वो जो अनदर एक और विंडो बनाई थी हमने, उसका कॉन्फ़िगरेशन, वुड यू लाइक टू प्ले अनदर राउंड? यस। फिर से मैंने चला, फिर अब कंप्यूटर चलेगा। अब इसके बाद फिर मैं चलूंगा। इस बार कंप्यूटर को जीतने देते हैं, तो देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पर मैंने चला, ये कंप्यूटर विंस आ गया। अब हमें पता है हम कंप्यूटर को हरा नहीं सकते, तो हमेशा या तो ड्रॉ होगा, नहीं तो अगर यूजर विन होगा तो इसी तरीके से पॉपअप आएगा कि यूजर विन या फिर यू विन। वुड यू लाइक टू प्ले अनदर राउंड? मैंने नो करा, मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर मेरा गेम ओवर हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। जितने भी इसमें टॉपिक्स थे, जो जो हम कवर अप कर सकते थे, वो सारे हमने करे हैं। कि सबसे पहले टिंकर मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल्स देखे। टिंकर मॉड्यूल जो क्या करेगा, 2v2 प्लेयर गेम में, गेम बनाने के काम में या फिर विजुअलाइजेशन के काम में आता है। फिर मैसेज बॉक्स, डब्बा दिखाने के लिए, जो हमारे वो मैसेज पॉपअप्स हो रहे थे ना। देन फिर हमने टिक टैक टो गेम बनाया, टाइटल दिया, विजेट्स, बटन्स क्रिएट करे, बटन्स की प्रॉपर्टीज दी। देन हमने प्रोबेबिलिटी लिखी, इफ एल्स, मतलब मेन गेम पाइथन में इफ एल्स का ही है। इफ एल्स और फंक्शन। उसके बाद कंप्यूटर के मूव, देन उसके बाद फाइंड बेस्ट मूव, फिर मीन मैक्स एल्गोरिथम, ये सब। फिर चेक विन की, फिर उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी देखी, डायगोनल, रो और कॉलम। उसके बाद फिर ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी बनाई। फिर गेम को रीसेट करना है अगर, तो उसके लिए लिखा। तो फिर यहाँ पर आके विंडो हमने क्विट कर दी और रन फंक्शन से रन हुआ। सो दैट्स इट। बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट में। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सब हमने इसमें अप्लाई कर दिए। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना ही चैनल है टर्बो कोडिंग, और भी ऐसा बहुत सारा ऑसम कंटेंट्स आता रहेगा, आते रहेंगे। अभी पाइथन की प्लेलिस्ट यहाँ ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट प्लेलिस्ट बहुत जल्द आएगी। एंड बहुत ही धमाके के साथ इस बार कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।